हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो ये कहाँ लोकेटेड रहता है, पेल्विस रीजन में रहता है। और अगर हम देखें इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं मेनली 4 पार्ट होंगे इसके। एक होगा इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, दूसरा होगा असेसरी डक्ट, तीसरा होगा ग्लैंड और चौथा होगा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, तो ये 4 मेन, अगर हम जैसे किसने पूछ दिया कि 4 मेन पार्ट कौन कौन से, तो हम कह सकते हैं कि जैसे पहला इसमें हो गया टेस्टिस हो गया, दूसरा असेसरी डक्ट हो गया, तीसरा हो गया ग्लैंड और चौथा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है, फिर इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आएंगी। देखो इसमें अगर हम टेस्टिस को देखें, टेस्टिस में क्या है, एक स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम क्या है, अ पाउच इन विच टेस्टिस आर सिचुएटेड। वो पाउच जिसमें टेस्टिस सिचुएटेड रहती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम का काम क्या होता है, मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस है उनका जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का, यानी बॉडी से जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ये जो टेम्परेचर है यहाँ का लोअर रखेगा। कौन, स्क्रोटम। ठीक है, फिर उसके बाद है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसमें क्या है, ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। तो जो टेस्टिस होते हैं उसमें कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। नेक्स्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो स्पर्म्स है उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम देखिए उसमें कौन कैसी सेल्स होती है, तो इसमें 2 टाइप की सेल होती है प्रेजेंट। एक होती है जर्म सेल, दूसरी होती है सर्टोली सेल। देखो जो मेल जर्म सेल होती है वो क्या करती है, मियोटिक डिवीज़न के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और जो सर्टोली सेल होती है वो इन सेल्स को, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फिर है लास्ट टेस्टिस में इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप की सेल होंगी। ये क्या कंटेन करेगा, एक तो ब्लड वेसल, दूसरा इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। जो ये लीडिंग सेल होती हैं वो एंड्रोजन को सिक्रेट करते हैं। एंड्रोजन क्या है, एक टेस्टिकुलर हार्मोन है। ठीक है, अब जो हमारा मेल एसेसरी डक्ट है उसके अगर हम पार्ट देखेंगे तो 4 पार्ट है इसके। एक तो है रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंसिस। ठीक है, तो हम बुक में पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा है। देखो बुक में लिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन क्या होगा, जो हमारा स्टमक है उससे नीचे का रीजन जो क्या है, पेल्विक रीजन है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद असेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। देखो हमने डायग्राम में देखा था कि क्या है, मेन इसके क्या आएंगे, एक तो आएगा टेस्टिस का एक पेयर होगा, असेसरी डक्ट होंगी, ग्लैंड्स होंगी और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड रहती हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें एक पाउच के अंदर रहती है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अभी हमने पढ़ा था ना, तो वही सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो जो स्क्रोटम है वो क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना करेगा ये, 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से ये कम करेगा कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे कह रहा है नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो ये किस लिए नेसेसरी है इतना टेम्परेचर कम करना, ताकि क्या हो जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। ठीक है, आगे कह रहा है इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। कैसी होगी टेस्टिस, ओवल होगी शेप में, विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होगी इसकी, 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। एंड अ विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ क्या होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर की। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस क्या रहता है, एक डेंस कवरिंग से कवर्ड रहता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अभी हमने उसमें पढ़ा था ना, तो वही कह रहा है कि जो टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं उन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो लोब्यूल होता है ये क्या कंटेन करता है, सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल को कंटेन करते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। अब जो मेल जर्म सेल है उसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया भी कहेंगे इनको, और ये दूसरी सर्टोली सेल है, अभी हमने पढ़ा था वही बता रहे हैं। आगे कह रहा है द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब जो ये मेल जर्म सेल है वो क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, जबकि जो सर्टोली सेल्स है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। किसको, जर्म सेल्स को, अभी हमने पढ़ा था ना, वही कह रहा है। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial space contain small blood vessels and interstitial cells or leading cell। अब देखो जो रीजन है आउटसाइड, अब तो हम उसकी बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। अब जो उसके बाहर का रीजन है, आउटसाइड का रीजन है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें कि ब्लड वेसल होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल होती है जिन्हें हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। अब जो लीडिंग सेल है ये क्या करती हैं, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो जो लीडिंग सेल है वो सिंथेसाइज और सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, जो कि है एंड्रोजन, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट मतलब कुछ ऐसे सेल जो क्या करेंगे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको बूस्ट करेंगी, ठीक है। तो इस टाइप की सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। आगे कह रहा है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेट टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। तो ये मेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या पार्ट आएंगे इसके, ये इंक्लूड करेगी रेट टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंसेस, ठीक है। आगे कह रहा है द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंशिया थ्रू रेट टेस्टिस। तो जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टिस में ओपन करती है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है टेस्टिस का वो ओपन होता है वासा डिफरेंशिया में थ्रू रेट टेस्टिस। तो रेट जो टेस्टिस है उसके थ्रू ये बाहर आता है, मतलब ओपन होता है। द वासा डिफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो कि वासा डिफरेंशिया है वो क्या करता है, लीव द टेस्टिस, वो टेस्टिस को यहीं पे छोड़ देता है, लीव कर देता है, और क्या करता है, ओपन होता है एपिडाइडमिस में लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ओपन होगा। द एपिडाइडमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो कि हमारा एपिडाइडमिस है वो क्या करेगा, लीड करेगा, ये ऊपर जाके क्या करेगा, जो हमारा वास्ट डिफरेंस है यहाँ से असेंड करके ऊपर की ओर चढ़ के एब्डोमेन के जो लूप है वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को कवर कर लेगा। देखो यहाँ पे है ना, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ ऊपर करके इसे लूप जैसा बना देगा, ठीक है। It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct। तो ये क्या करता है, डक्ट रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल की और ओपन करता है यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट। जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके फॉर्म में, मतलब ये अपने आप को करता है, वहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब यही कह रहा है कि ये रिसीव करता है एक डक्ट सेमिनल वेसिकल से और ओपन होता है कहाँ, यूरेथ्रा में, और जैसे कि कोई इजैकुलेटरी डक्ट है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये जो ये डक्ट है ये क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म का टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या करती है, बाहर इनको स्पर्म्स को ले जाती है बाहर। द यूरेथ्रा originates from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus। तो जो यूरेथ्रा है वो क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड करेगा यहाँ पे थ्रू द पेनिस, और पेनिस के थ्रू क्या करेगा, एक्सटर्नल ओपनिंग में खुलेगा जिससे हम कहेंगे यूरेथ्रल मीटस।
आगे कह रहा है द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या आएगा, हमारा पेनिस आएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो जो पेनिस होता है वो क्या बना रहता है कि स्पेशल टाइप की टिश्यू से मिलके बना रहता है, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में, और जो पेनिस है उसको फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन में। ठीक है। द enlarged end of penis called the glans penis is covered by loose fold of skin called foreskin। तो जो enlarged end है पेनिस का उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। द मेल accessory glands includes पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो मेल असेसरी ग्लैंड में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या आएगा, इसमें पेयर आएगा सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट आएगा और अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो जो सिक्रेशन होता है ये ग्लैंड का, ये क्या करता है, जो प्लाज्मा जो सेमिनल प्लाज्मा है उसको कंस्टिट्यूट करता है, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो जो सिक्रेशन होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, ये हेल्प करता है जो पेनिस है उसको लुब्रिकेट करने में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।